हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसओ चैनल पे। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं रेस चैप्टर, जो एसएससी, रेलवे या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेस में जो होते हैं दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, एक सर्कुलर रेस से और एक लीनियर रेस से। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लीनियर रेस के सवालों को। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे पहले और फिर कुछ अच्छे प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है, हर टाइप के सवाल करेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा इस वीडियो के बाद आप रेस के चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजीली बना पाएं और आपको क्वेश्चन स्किप करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बाकी इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं। आप वीडियो देखिए और उसके बाद जितने भी सवाल आपके पास है रेस के, ठीक है, उन सवालों को बनाइए। आप किसी भी एक प्रीवियस ईयर के बुक को ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बुक है मार्केट में, कोई भी एक बुक ले लें और प्रीवियस ईयर में जितने भी रेस के सवाल पूछे गए, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे गए, आप उसको उठाइए और सॉल्व कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। फिर देखिए आपको कितना फ़ायदा होगा। और रेस के सवाल भले किसी टाइप के सवाल पूछे, यदि आप लोग इस वीडियो को एक बार समझ लें, अच्छे से देख लें, तो आपका लीनियर रेस का सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आए और यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि रेस होता क्या है। देखिए, रेस दो तरह का होता है, जैसे मैंने बताया, एक लीनियर और एक सर्कुलर। लीनियर रेस में क्या होता है, एक सीधा ट्रैक होता है। ठीक है, और उसमें दो या दो से अधिक लोग रेस लगा रहे होते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि 1000 मीटर का कोई ट्रैक है। ठीक है, मतलब 1000 मीटर का कोई रास्ता है जिसपे ए और बी दोनों रेस लगा रहे हैं। दो से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में हम लोग दो ही मान रहे हैं कि 1000 मीटर के ट्रैक में ए और बी दो बंदे हैं जो कि रेस लगा रहे हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ए और बी में से कोई एक पहले पहुंच जाए, तो जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि ए और बी साथ में पहुंचे। तो जब भी रेस में दो लोग साथ में पहुंचते हैं ना, तो उसको डेडलॉक बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे डेडलॉक की कंडीशन को। ठीक है, तो ए और बी यदि साथ में पहुंचेंगे तो वो तो डेडलॉक हो जाएगा, कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं, दोनों साथ में पहुंचे हैं। और ए और बी में से यदि कोई पहले पहुंच जा रहा है, मान लेते हैं ए पहले पहुंच जा रहा है, तो ए जीत गया। तो यहाँ पे बी हारेगा, ये तो क्लियर है। तो बी हारेगा तो बी दो तरह से हारता है, सवाल में दो तरीके से दिया रहता है। मान लेते हैं कि ए ने पहले रेस कंप्लीट किया, यानी कि ए ने पहले 1000 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, ये 1000 मीटर ए ने पहले ट्रेवल करके यहाँ पे आ गया ए। ठीक है, और इतने ही समय में, जितने समय में ए ने 1000 मीटर ट्रेवल किया, मान लेते हैं किसी टाइम टी में। ठीक है, फिक्स समय में ट्रेवल करते हैं। रेस का मतलब क्या हुआ कि दोनों को समान समय दिया जाएगा ना। जैसे ही ए का रेस कंप्लीट हुआ किसी टाइम टी पे, ठीक है, तो ये देखा जाएगा इसी टाइम टी पे बी कितने पीछे रह गया, तो उतना ही मीटर से हारेगा। अब यदि इसी टाइम टी का बात करें तो इतने ही समय में बी मान लेते हैं कि सिर्फ 750 मीटर चल पाया। ठीक है, इतने ही टाइम टी में बी सिर्फ 750 मीटर रनिंग कर पाया। तो इसका मतलब ये है कि बी 250 मीटर से रेस को हार गया। तो सवाल में आपको दिया रहेगा कि ए और बी किसी 1000 मीटर के रेस में बी जो है ए से 250 मीटर से हार जा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, 250 मीटर से हार जा रहा है, यानी कि ये जो डिस्टेंस बी को ट्रेवल करना रह गया वो 250 मीटर और ट्रेवल करना था। लेकिन बी उसी समय में, यानी कि टी टाइम में ही नहीं ट्रेवल कर पाया। टी टाइम में ही सिर्फ 750 मीटर ही ट्रेवल कर पाया। ठीक है, तो यानी कि बी को पहुंचने में अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। ठीक है, तो एक तो ये दे सकता है कि बी 250 मीटर से किसी रेस में हार गया, 1000 मीटर के किसी रेस में बी जो है ए से 250 मीटर से हार गया। या तो दूसरा ये भी बोल सकता है आपको सवाल में कि बी इसी रेस में, 1000 मीटर के रेस में ए से 15 सेकंड से हार गया या तो 25 सेकंड से हार गया। मान लेते हैं यहाँ पे 25 सेकंड से हार गया। ठीक है, तो दोनों का एक ही मतलब हुआ। कहने का मतलब ये है कि बी को 250 मीटर और ट्रेवल करना है रेस कंप्लीट करने के लिए। हालांकि रेस तो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि रेस तो ए जीत गया ना। बस बी को जो डिस्टेंस बच गया है 250 मीटर, वो ट्रेवल करना है। तो बी को 250 मीटर ट्रेवल करना है, या तो बी को 25 सेकंड और रनिंग करना है। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि बी को 250 मीटर ट्रेवल करने में 25 सेकंड और लगने हैं। तो आप यहाँ से क्या बी का स्पीड नहीं बता सकते? आपको पता है
कि बी का जो स्पीड होगा, स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो आपको पता है कि बी को 250 मीटर ट्रेवल करने में 25 सेकंड लगने हैं, तो इसका मतलब बी का स्पीड नहीं निकाल लीजिएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और यदि आप बी का स्पीड एक बार निकाल लिए कि बी का स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया, तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। फिर यहां से देखिए, तो आप ये भी बता सकते हैं कि यदि बी का स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है और बी ने टी समय में 750 मीटर ट्रेवल किया, तो आप यहाँ से टाइम नहीं बता सकते कि बी को कितना समय लगा होगा। ठीक है, इसी टी समय में बी ने 750 मीटर ट्रेवल किया ना, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि टी जो है 750 मीटर ट्रेवल करने में बी को कितना टाइम लगेगा। तो समय होता क्या है, टोटल डिस्टेंस। बी ने 750 मीटर ट्रेवल किया था, कितने स्पीड से, तो 10 मीटर प्रति सेकंड से। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से टाइम जो आएगा वो 75 सेकंड आएगा, बता सकते हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं कि ए को पूरा रेस कंप्लीट करने में 75 सेकंड लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी टी 75 सेकंड ही होगा। तो यदि आपको ये पता चल गया कि ए 1000 मीटर 75 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, तो क्या आप ए का स्पीड नहीं बता पाइएगा। 1000 मीटर ए 75 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, तो आप स्पीड बोल दीजिए, बता दीजिएगा ना कि 1000 मीटर यानी कि डिस्टेंस बटा टाइम, यानी कि 1000 बटा 75। तो ए का स्पीड आप बता दीजिएगा यहाँ से। ए का जो स्पीड होगा, ठीक है, हो जाएगा 1000 मीटर ट्रेवल कर पा रहा है वो 75 सेकंड में, यानी कि 40/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यही सारी चीजों का हमें यूज करना है आगे सवालों में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता दिया कि आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है सवाल को, आप क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे आप क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है। अच्छा, अभी हमने जो भी देखा, इसके अलावा दो चीजें आपको और भी दिमाग में रखनी है। दो ऐसे पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपको दिमाग में रखने हैं। और ये सिर्फ रेस के सवालों में नहीं, जितने भी टाइम और डिस्टेंस का सवाल है मोस्ट ऑफ द सवालों में यूज होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट ये है कि व्हेन टाइम इज इक्वल, कहने का मतलब ये है कि दो लोग जब सेम समय के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ये पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है कि व्हेन टाइम इज इक्वल, व्हेन टाइम, ठीक है, टी मान लेते हैं, इज इक्वल, कहने का मतलब ये है कि किसी रेस में, और रेस ना भी हो तो किसी भी टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल में, यदि दो लोग ए और बी सेम समय के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो टाइम बराबर होगा उनका। और जब भी टाइम बराबर होता है ना, टाइम इक्वल होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो रेशियो स्पीड का होगा, ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल होगा रेशियो ऑफ डिस्टेंस के, रेशियो ऑफ डिस्टेंस के। ये पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं ए और बी है, ठीक है, और उनका स्पीड का जो रेशियो है, उनके चाल का जो रेशियो है वो 40, पहले उसका स्पीड मान लेते हैं कि ए और बी हैं, ए और बी हैं, और इनका स्पीड 40 और 50 मीटर प्रति सेकंड है। तो आप रेशियो में क्या बोल सकते हैं, 4 और 5। यदि उनका स्पीड का रेशियो, उनका स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड और 50 मीटर प्रति सेकंड है, तो आप उनके स्पीड का रेशियो क्या बोल सकते हैं, 40 और 50 का अनुपात, यानी कि 4:5। यही रेशियो होगा उनके डिस्टेंस का जब टाइम बराबर हो। तो कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ए 40 की स्पीड से और बी 50 की स्पीड से, मान लेते हैं दोनों सेम समय के लिए, क्योंकि टाइम को बराबर करना है। 10 मिनट के लिए दोनों ट्रेवल करते हैं, 10 सेकंड के लिए मान लेते हैं, क्योंकि 40 में से मीटर प्रति सेकंड है, इसलिए यहाँ पे सेकंड ले लेते हैं। ये इनका स्पीड है और ये टाइम है। हमने टाइम को बराबर किया तो देखिए डिस्टेंस का रेशियो भी सेम आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 500, यानी कि डबल जीरो कैंसिल आउट, 4:5। यही बातें मैंने बताई आपको यहाँ पे कि जब समय बराबर हो तो जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे हम यूज करेंगे इसको। पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है कि जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यदि हम ए और बी की बात करें और वो दोनों किसी समय में, समय दोनों का अलग अलग मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समय भी अलग मान लेते हैं, स्पीड भी अलग मान लेते हैं,
बस ये है कि डिस्टेंस दोनों का बराबर होना चाहिए, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, मतलब उन्होंने ए और बी ने जो भी डिस्टेंस कवर किया है वो सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल इज सेम। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो रेशियो स्पीड का होता है, रेशियो ऑफ स्पीड, यदि ए अनुपात बी है तो जो टाइम का रेशियो होता है ना उसका उल्टा हो जाता है, रेशियो ऑफ टाइम ये हो जाएगा बी अनुपात ए। या तो आप ये भी बोल सकते हैं ए, 1/a अनुपात 1/b, ए और बी का रेसिप्रोकल हो जाता है अनुपात, इसी चीज को आप लिख सकते हैं बी अनुपात ए, कोई दिक्कत नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी दो पर्सन ए और बी, या तो सी और डी, या तो एक्स और वाई सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उनके स्पीड का जो रेशियो होता है ना उसका उल्टा रेशियो होता है उसके टाइम का, ये आपको दिमाग में रखना है। यदि इसको एग्जांपल से समझे हम लोग तो मान लेते हैं ए और बी जो हैं, ठीक है, ए और बी दोनों 1000 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस क्या बराबर है ना, दोनों ने 1000 मीटर ट्रेवल किया और ए का जो स्पीड है वो मान लेते हैं 40 मीटर प्रति सेकंड है और बी का जो स्पीड है वो 50 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे इनके स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा ए और बी का, एक का स्पीड 40 है और एक का स्पीड 50 है तो इनके स्पीड का रेशियो 4:5 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा अब टाइम पता लगाते हैं कि ए को कितना टाइम लगेगा, 1000 मीटर ट्रेवल करने में 40 की स्पीड से ए को कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड यही तो टाइम होता है। तो 1000 मीटर 40 की स्पीड से यानी कि इसको 25 सेकंड लगेगा, लगेगा। और जब बी की बात करेंगे तो बी को भी 1000 मीटर ट्रेवल करना है 50 की स्पीड से, तो बी आ जाएगा 1000/50 यानी कि 1000/50 कितना हो जाएगा 20 सेकंड। तो यानी कि बी और बी का जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 25:20, इसको जब काटिएगा तो ये 5:4 हो जाएगा, 5:4 हो गया। देखिए ऊपर वाले का उल्टा हो गया, यहाँ पे 4:5 था तो ये 5:4 हो गया, क्लियर है। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है, पहला ये ऊपर वाला कि जब टाइम बराबर होना, जब भी दो लोग सेम समय के लिए ट्रेवल करें तो जो रेशियो उनकी स्पीड का होता है उसका सेम रेशियो होता है डिस्टेंस का, ठीक है। और दूसरी बात कि जब दो लोग समान डिस्टेंस ट्रेवल करें तो जो रेशियो उनकी स्पीड का होता है उसका उल्टा रेशियो होता है टाइम का, ठीक है। उम्मीद है क्लियर है। तो आइए आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और जान लेते हैं, एक टर्म मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को डेडलॉक, ठीक है। सवालों में इसका भी बहुत यूज होता है इस टर्म का, डेडलॉक का। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, देखिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जब भी रेस लगता है, मान लेते हैं ए और बी के बीच में रेस हो रहा है तो दो सिचुएशन हो सकती है। पहला, या तो ए और बी में से कोई एक रेस को जीत जाए और दूसरा दोनों साथ में रेस कंप्लीट करें। तो ये जो दूसरी वाली सिचुएशन है ना कि दोनों साथ में रेस कंप्लीट कर रहे हैं, वैसे ही सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। मतलब दोनों में से कोई नहीं जीता और कोई नहीं हारा, दोनों ने साथ में रेस कंप्लीट किया। तो नॉर्मली हम लोग इसको जो नॉर्मल टर्म में बोलते हैं टाई हो जाना, ठीक है। आपने सुना होगा कि मैच टाई हो गया, तो यहाँ पे भी जो रेस था वो टाई हो जब हो जाएगा, मतलब दोनों साथ में रेस को कंप्लीट करेंगे, तो वैसे सिचुएशन को सवाल में डेडलॉक लिख के देता है, या तो डेडलॉक लिखेगा या डेड हिट लिखेगा। तो ये एक टर्म आप लोग दिमाग में रखिएगा, डेडलॉक या डेड हिट, ठीक है। जब भी दो लोग साथ में रेस कंप्लीट करते हैं तो उसको डेडलॉक कहा जाता है, ठीक है। तो आइए अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये आज का पहला सवाल है, ठीक है, और बहुत ही आसान सवाल है और ये रेस का सबसे बेसिक सवाल है। इसमें बोल रहा है कि 100 मीटर की रेस में ए और बी, ए जो है बी को 10 मीटर से हराता है और बी सी को 10 मीटर से हराता है, ए सी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए 100 मीटर का जो रेस है ना, इसमें ए बी को 10 मीटर से हरा रहा है, तो आप इसको नॉर्मली कैसे बनाएंगे। देखिए एक आध सवाल में शुरुआत में तो हम आपको फिगर बना के बता देंगे, लेकिन इसमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा चलिए फिगर हटा ही देते हैं। आप लोग इसको खुद से फिगर बना के ट्राई कीजिएगा। एक 100 मीटर का ट्रैक है
बी को 10 मीटर से हरा देता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ए जो है जितने समय में 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है, यानी कि 100 मीटर ट्रेवल कर लिया इन्हें, यानी कि ए रेस जीत गया। देखिए, हराने का मतलब सीधा सीधा ये है कि यदि कोई किसी को हरा रहा है तो वो खुद जीत रहा है। तो यदि ए बी को हरा रहा है तो ए जीत रहा है, और जीतने के लिए ए को 100 मीटर ट्रेवल करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है और सेम समय में बी सिर्फ 90 मीटर ही ट्रेवल कर पा रहा है, तभी तो 10 मीटर से हार जा रहा है बी। अच्छा, इसमें अगला एक सिचुएशन दिया हुआ है कि उसी रेस में बी सी को 10 मीटर से हरा रहा है। तो आप यहाँ पे ये गलती मत कीजिएगा कि बी यदि 90 चल रहा है तो सी को 80 मीटर लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने अभी बताया कि हराने का मतलब ये हुआ कि उसमें से यदि बी सी को हरा रहा है, यहाँ पे देखिए, बी सी को यदि 10 मीटर से हरा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जीत रहा है। और बी 90 मीटर ट्रेवल करके तो जीतेगा नहीं ना, बी को जीतने के लिए 100 मीटर ट्रेवल करना होगा। तो जो दूसरा सिचुएशन है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अलग लिख लेते हैं उसको। ठीक है, दूसरा सिचुएशन जो सवाल में दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि बी जब 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो वैसे केस में सी सिर्फ 90 मीटर ही ट्रेवल कर पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये बताना है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो इसको हराने के लिए, मतलब ए और सी में रिलेशन निकालने के लिए आपको पहले बी को बराबर करना होगा दोनों जगह, जैसे कि आप रेशियो को बराबर करते हैं। ठीक है, जैसे आपको ए और बी का रेशियो दिया हुआ है और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ए और सी का रेशियो कैसे निकालते हैं, दोनों जगह बी को बराबर करते हैं ना, तो आप यहाँ पे भी बी को बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब बी को आप 90 मीटर बनाइएगा तो 0.9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ पे भी 0.9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा 90 मीटर और सी क्या हो जाएगा 81 मीटर। ठीक है, तो अब आप तीनों में रिलेशन निकाल लिया आपने, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं ए बी और सी। ए जब 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है उसी समय बी 90 मीटर और सी 81 मीटर, यानी कि ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है 19 मीटर से। ऑप्शन नंबर ए। हालांकि आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इसको मिटाते हैं। ठीक है, आप सीधा सीधा ये देख सकते थे कि ए जो है बी को 10 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए खुद जीत रहा है और बी 10 मीटर पीछे रह जा रहा है। और उसी रेस में बी जब 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है, मतलब सी को हराने के लिए उसको 100 मीटर ट्रेवल करना होगा ना, तो बी का जब 100 मीटर बी जब ट्रेवल कर रहा है तो सी उस समय में सिर्फ 90 मीटर ट्रेवल कर पा रहा है। यहाँ से आप ए बी और सी का रेशियो बराबर कर लीजिए, कर सकते हैं। तो आप क्या करते थे कि ये इसको सिंपल रेशियो में लिख लीजिए, 10 10 10 9 और 10 9। ठीक है, आप इसको यहाँ एक्सटेंड कीजिएगा 9 और इस 10 को यहाँ एक्सटेंड कीजिएगा 10। ए 10 गुना 10 100, बी 90 9 गुना 10 और सी 9 गुना 9 81। तो आप अब आप यहाँ से सीधा सीधा ए बी और सी में रिलेशन बता सकते हैं कि ए जब 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसी समय में बी 90 मीटर यानी कि 10 मीटर पीछे रह जा रहा है, और सी 81 मीटर यानी कि सी जो है ए से 19 मीटर पीछे रह जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है क्लियर है। अच्छा, ऐसे सवालों को क्या आपको ऐसे बनाने की ज़रूरत है? नहीं है, आप सीधा सीधा इस सवाल में ये सोच सकते थे। ठीक है, यदि आप इसको परसेंटेज से बनाना चाहें तो आप सीधा सीधा ये सोच सकते थे कि ए यदि बी को 10 मीटर से हरा रहा है 100 मीटर की रेस में। ठीक है, ये 100 मीटर की रेस में यदि ए बी को 10 मीटर से हरा रहा है तो 10% से हरा रहा है। आप ये बोल सकते हैं ना कि ए बी को 10% से हरा रहा है। 100 मीटर की रेस में 10 मीटर से हराना यानी कि 10% से हराना। और सेम चीज बी के साथ है, बी सी को 100 मीटर की रेस में 10 मीटर से हरा रहा है यानी कि बी सी को 10% से हरा रहा है। तो आप सीधा सीधा 10 और 10 का सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं। आपको पता है 10 और 10 का सक्सेसिव क्या होता है, ए और सी के बीच में सीधा रिलेशन निकल जाएगा यहाँ से। तो 10 और 10 का सक्सेसिव हो जाएगा -10, क्योंकि हरा रहा है, माइनस -10 और माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 10 बटा 100। यही तो होता है फॉर्मूला सक्सेसिव का। तो यहाँ से कितना आ गया -19 मीटर से हराएगा, -19%। ठीक है, -19% से हराएगा और 100 का 19% तो 19 मीटर ही होगा ना। आप सीधा सीधा ऐसे भी बना सकते थे। आइए अगले सवाल पे।
ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, बी सी को 5 मीटर से हराता है, उसी दौर में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, तो ए बी को 20 मीटर से हरा रहा है 100 मीटर की दौड़ में, इसका मतलब ये हुआ कि ए जीत रहा है यानी कि 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है, बी हार रहा है 20 मीटर से, और दूसरे रेस में बी सी को 5 मीटर से हराता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बी हरा रहा है यदि सी को, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं, बी यदि सी को हरा रहा है तो बी खुद जीत रहा होगा यानी कि 100 मीटर ट्रेवल कर रहा होगा, और सी को 5 मीटर से हराता है यानी कि उतने ही समय में सी सिर्फ 95 मीटर ही ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ए और सी के बीच में रिलेशन निकालना है ना, तो या तो आप रेशियो लगा लीजिए, कैसे लगाते हैं, तो सिंपल रेशियो में लिख लीजिए 10 और 8, ठीक है, ये कट जाएगा, 20 से कटेगा, 20 और चलिए 10 से ही काट लेते हैं, आसान रहेगा, 10 से यहाँ पे काटा हमने और ये हो जाएगा 9.5, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से जब आप देखिएगा तो यदि ए बी सी का कंबाइन रेशियो निकालना है तो इस 10 को इधर बढ़ाना होगा और इस 8 को इधर बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ए का कितना हो जाएगा 10 गुना 10 100, बी कितना हो जाएगा 8 गुना 10 80, और सी 8 गुना 9.5 9 8 72 4 76। तो सीधा सीधा क्या पता चला कि ए सी को 24 मीटर से हरा देगा। ठीक है, एक तो ये तरीका था और एक जो मैंने बताया परसेंटेज से, उससे भी आप बना सकते थे। आप सीधा ये सोच सकते थे कि ए बी को 100 मीटर की रेस में 20 मीटर से हरा रहा है यानी कि ए बी को 20% से हरा रहा है। ठीक है, और बी सी को 100 मीटर की रेस में 5 मीटर से हरा रहा है, तो यानी कि बी सी को 5% से हरा रहा है। तो आपको 20 और 5 का सक्सेसिव भी तो निकालना है, तो 20 और 5 का सक्सेसिव -20 -5 और प्लस 20 पंचे 100 बटा 100, कितना आ जाएगा यहाँ से 24% आ जाएगा, -24%, और 100 का -24% क्या होगा 24 मीटर ही तो होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 300 मीटर की दौड़ में ए बी को 22.5 मीटर से या 6 सेकंड से हराता है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बी द्वारा पूरी दौड़ पूरा करने में लिया गया समय है। देखिए सवाल ये है कि एक 300 मीटर का ट्रैक है और इसमें जो है ए बी को हराता है, तो हराने का मतलब है ए पूरा 300 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, तो ए स्टार्ट यहाँ से कर रहा है और बी भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है। ए जब पूरा रेस कंप्लीट कर ले रहा है तो उसी समय पे बी जो है 22.5 मीटर पीछे रहता है, तभी तो वो 22.5 मीटर से हार रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा ट्रैक दिया हुआ है 300 मीटर का है और बी जो है कितना पीछे रह जा रहा है, तो 22.5 मीटर। ठीक है, और ये भी बोला है कि बी जो है 6 सेकंड से हार जा रहा है, या तो 22.5 मीटर से हार जा रहा है या तो 6 सेकंड से हार जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 22.5 मीटर कवर करने में बी को 6 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से बी का स्पीड निकाल सकते हैं, 22.5 मीटर 6 सेकंड में, तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा, यही स्पीड आ जाएगा इसका 22.5 बटा 6। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं लेकिन अभी काटने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपको निकालने जो बोला है वहाँ पर हम एक ही बार में इसको काटेंगे। बोल रहा है कि पूरा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय क्या है। देखिए यहाँ से आपने बी का स्पीड निकाल लिया, ठीक है, बी का स्पीड ही आ गया। अब यदि आपने बी का स्पीड निकाल लिया और पूरा डिस्टेंस आपको पता है 300 मीटर का है, तो डिस्टेंस बटा स्पीड निकल जाएगा, पूरा समय कितना लगेगा। तो पूरा डिस्टेंस 300 मीटर है और बी का स्पीड है 22.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, तो 6 को ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, इतना समय लगेगा, इतना सेकंड। ठीक है, इसको जब काटिएगा तो ये आएगा 22.5 से 1 जीरो ऊपर लिख देते हैं और 225 कट जाएगा 25 से 9 बार में, और ये 3000 कट जाएगा 25 से 40 या 120 120 बार में 120। अच्छा ये 3 गुना 3 9 होता है, तो 3 से 6 को काट दिया मैंने और 3 से 120 को काट दिया, कितना आ गया 40 गुना 2 80 सेकंड आ गया, यानी कि बी को पूरा रेस पूरा करने में 80 सेकंड लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ऐसे सवालों के लिए आपको फिगर बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप सीधा सीधा इसमें ये सोच सकते थे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं आपको लिखने की, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। आप सीधा ये सोच सकते थे कि ये जो 22.5 मीटर है,
बी जो है रेस में 22.5 मीटर से या 6 सेकंड से हार रहा है। इसका मतलब ये है कि बी को 22.5 मीटर कवर करने में 6 सेकंड लग रहे हैं। तो यहाँ से आप बी का स्पीड निकाल लीजिएगा, 22.5 मीटर बाई सेकेंड, 22.5 मीटर बटा 6 सेकंड। तो ये बी का स्पीड आ गया। और जैसे ही आपने बी का स्पीड निकाला तो आप बी का टोटल समय नहीं निकाल सकते हैं। बी का टोटल समय, टोटल डिस्टेंस 300 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल समय निकालना है आपको, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड बी का 22.5 गुना 6, यहाँ से 80 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 1200 मीटर के दौर में राकेश 36 सेकंड में फिनिश लाइन पे पहुंचता है और राजेश 40 सेकंड में पहुंचता है। राकेश राजेश को कितनी दूरी से हराता है? देखिए, मैंने दो बातें बताई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में और समझा के बताया था आपको कि यदि टाइम बराबर हो दो लोगों का, ठीक है, सेम समय के लिए दो लोग यदि ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो जो रेशियो उसके स्पीड का होता है वही रेशियो उसके डिस्टेंस का होता है, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताई थी कि यदि डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है, तो जो रेशियो उसके स्पीड का होता है उसका उल्टा रेशियो होता है उसके टाइम का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा राकेश और राजेश दोनों 1200 मीटर कवर कर रहे हैं, यानी कि दोनों के लिए डिस्टेंस बराबर है। और जब डिस्टेंस बराबर होगा तो जो रेशियो टाइम का होगा, ठीक है, उसका उल्टा रेशियो होगा स्पीड का। सवाल में दिया हुआ है टाइम का रेशियो, राकेश जो है 36 सेकंड ले रहा है और राजेश जो है वो 40 सेकंड ले रहा है। राकेश है ये और ये राजेश है। ठीक है, तो इनके टाइम का रेशियो क्या है? ये दोनों 4 से कट जाएगा, 4 से 9 बार में और 4 से 10 बार में, यानी कि इनके टाइम का रेशियो आ गया 9:10। तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10:9। ठीक है, ये हमने कब निकाला? जब डिस्टेंस बराबर है तो, क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए डिस्टेंस क्या था? 1200 मीटर। ठीक है, हमने एक बार ये निकाल लिया ना, ठीक है, यहाँ से हमने स्पीड का रेशियो निकाल लिया तो सवाल हमारा हो गया आसान। ठीक है, अब हम यहाँ सीधा ये कर सकते हैं, आपसे पूछा है कि राकेश राजेश को कितनी दूरी से हराता है। अच्छा, जब हराने की बात आती है तो दोनों को सेम समय के लिए ट्रेवल करना होता है ना। ठीक है, यदि कोई दो बंदे रेस में दौड़ रहे हैं तो दोनों को समान समय मिलेगा, तभी तो दूसरा हारेगा। यदि अलग अलग समय दे दिया जाए तो वो रेस तो नहीं होता है ना। रेस में दोनों को इक्वल समय मिलता है, इक्वल टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इक्वल टाइम मिल रहा है तो एक हारेगा एक जीतेगा। और मैंने ये भी बताया था कि जब टाइम बराबर हो, रेस में तो टाइम इक्वल ही होता है, और जब टाइम इक्वल हो दो लोगों के लिए तो जो रेशियो स्पीड का होता है, यानी कि 10:9 जो सवाल में दिया हुआ है, वही रेशियो डिस्टेंस का भी होता है, यानी कि डिस्टेंस का भी रेशियो क्या आएगा? 10:9 आएगा। अब एक बात बताइए, यदि 10 मीटर की रेस की बात करें तो 10 मीटर की रेस में राकेश यदि 10 ट्रेवल करता है तो राजेश सिर्फ 9 ट्रेवल करेगा, यानी कि 1 मीटर से हार जाएगा। लेकिन सवाल में ये दिया हुआ है कि 1200 मीटर का रेस है, यानी कि इस 10 को 1200 बनाना है, क्योंकि जीतने वाला ही तो पूरा 1200 किलोमीटर चलेगा, सॉरी 1200 मीटर चलेगा। तो इस 10 को 1200 बनाइएगा तो आप क्या चीज़ से गुना कीजिएगा? 1200 से, सॉरी 120 से इसको गुना कीजिएगा ना। तो इसको 120 से गुना कीजिएगा तो ये भी 120 से गुना हो जाएगा, यानी कि कितने मीटर से हारेगा? 120 मीटर से। क्लियर है? मैंने सीधा सीधा ये किया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो 10:9 निकला, तो इससे ये समझ में आ गया। बाकी चीज़ों को मिटा के आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। आप ये देखिए कि हमने निकाल लिया डिस्टेंस का रेशियो 10:9 आया। ठीक है, राकेश और राजेश का। यदि इनके डिस्टेंस का रेशियो 10:9 है एक फिक्स समय में, जब टाइम इक्वल है तो राजेश जो है राकेश से 1 यूनिट से हार जाएगा। और इस 10 की वैल्यू, क्योंकि राकेश जीत रहा है, राकेश को 1200 मीटर कवर करना है, तो 10 की वैल्यू 1200 है तो 1 की वैल्यू 120 हो जाएगी। 120 मीटर से हार जाएगा राजेश। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 800 मीटर के दौर में दो प्रतियोगी अलका और मीरा की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि अलका को 520 मीटर की बढ़त दी जाती है तो अलका कितने मीटर से जीतेगी? ठीक है, देखिए सवाल ये है कि इसमें एक टर्म यूज हुआ है बढ़त देना। बढ़त देने का मतलब ये है कि आपने उसको लीड दे दिया। बहुत बार आपने बचपन में ऐसा किया होगा कि जब आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, आपको लगता है कि मैं सामने वाले बंदे को थोड़ा-सा लीड दे के भी, मतलब मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ कि तुम थोड़े आगे से स्टार्ट करो, मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट करूँगा, फिर भी रेस जीत जाते हो आप।
मतलब आपको जब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है तो आप सामने वाले बंदे को थोड़ा लीड दे देते हो, ठीक है? और ये जो लीड होता है ना, ये जो बढ़त होती है 2 टर्म में होती है, या तो टाइम के टर्म में या तो डिस्टेंस के टर्म में। आप ये बोल सकते हो, यदि इसी सवाल की बात करें हम, कि 800 मीटर का कोई ट्रैक है अपना, ठीक है? और इसमें अलका और मीरा दोनों रेस लगाती हैं। 800 मीटर के ट्रैक में अलका और मीरा दोनों रेस लगा रही हैं। और इसमें जो है अलका को 520 मीटर की बढ़त मिली हुई है, यानी कि यदि मीरा यहाँ से रेस स्टार्ट कर रही है तो अलका 520 मीटर आगे से रेस स्टार्ट कर रही है, ठीक है? यानी कि अलका यहाँ से रेस स्टार्ट कर रही है, क्लियर है? 520 मीटर आगे से। तो मीरा को रेस में यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना है और अलका को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना है। ये अलका है, क्योंकि अलका को बढ़त मिली हुई है रेस में, ठीक है? एक सेकेंड, ठीक है? अलका को यहाँ से यहाँ तक, ये फिनिशिंग पॉइंट है अपना। अब देखिए यहाँ पे अलका का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, और मीरा का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, और फिनिशिंग पॉइंट ये है। अच्छा, इसमें अलका को जो लीड मिली है ना 520 मीटर की, ये 520 मीटर की, अलका को ये डिस्टेंस कवर करने में जो भी समय लगेगा वो रेस में काउंट नहीं होगा। रेस में कौन सा समय काउंट होता है? तो अलका को जितना समय लगा ये डिस्टेंस कवर करने में, और मीरा को जितना समय लगा ये डिस्टेंस कवर करने में, यही काउंट होगा। और ये दोनों टाइम जो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है? मतलब रेस में जो भी समय मिलेगा वो बराबर मिलेगा, और ये वाला पार्ट तो रेस का है ही नहीं, क्योंकि अलका को इतनी बढ़त मिली हुई है, ठीक है? क्लियर है? अब आइए अब सवाल को देखते हैं। ये सारी चीज़ें मिटा देते हैं। बढ़त का मतलब समझ गए आप लोग, ठीक है? या तो बढ़त समय के टर्म में होगी कि इतने टाइम का बढ़त मिल जाए, या तो डिस्टेंस के टर्म में होगी कि इतने डिस्टेंस का बढ़त मिल जाए। कहने का मतलब ये है, या तो मीरा अलका को बोल सकती थी कि तुम पहले 2 मिनट रनिंग कर लो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो 2 मिनट में वो थोड़ा आगे बढ़ जाती ना, ठीक है? या तो मीरा अलका को ये बोल सकती थी कि तुम पहले 500 मीटर रनिंग कर लो या 520 मीटर रनिंग कर लो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो दोनों बढ़त होती है, या तो डिस्टेंस के टर्म में बोलिए या तो टाइम के टर्म में बोलिए। आइए अब सवाल पे आते हैं। सवाल ये है कि 800 मीटर का कोई रेस है, ठीक है? और इसमें अलका और मीरा है। अलका को 520 मीटर की बढ़त मिली है, यानी कि अलका यहाँ से रेस स्टार्ट कर रही है और मीरा बिल्कुल स्टार्टिंग से, और इन दोनों के बीच में 520 मीटर का गैप है। अब एक बात बताइए, अलका को कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? 520 मीटर तो इसने पहले कवर कर लिया 800 में से, तो यानी कि 280 मीटर ही तो कवर करना है अलका को रेस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? और मीरा को कितना कवर करना होगा? तो मीरा को पूरा 800 मीटर कवर करना होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? सवाल में ये भी दिया हुआ है कि रेस में अलका जीत जाती है, बस ये पूछ रहा है कि अलका कितने मीटर से जीतेगी। 520 मीटर की बढ़त मिलने के बाद अलका कितने मीटर से जीतेगी। अच्छा, इस सवाल में आपको दोनों का स्पीड का भी रेशियो दिया हुआ है 4:7, ठीक है? तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी टाइम बराबर होना तो जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है, क्लियर है? तो यहाँ पे यदि दोनों के लिए टाइम बराबर करें हम, क्योंकि रेस में तो टाइम बराबर होता है, मतलब अलका को रेस में जितना समय मिलेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यदि अलका रेस जीत रही है तो अलका यहाँ तक पहुँचेगी ना, ठीक है? यानी कि अलका 280 मीटर पूरा कवर करेगी रेस जीत रही है तो। मीरा हो सकता है थोड़ा पीछे रह जाए, क्योंकि मीरा रेस नहीं जीत रही है, मीरा यहाँ रह जाए, ठीक है? मीरा यहीं रह गई। आपसे बस यही पूछ रहा है कि मीरा कितने, अलका कितने मीटर से जीतेगी, यानी कि मीरा कितने मीटर पीछे रहेगी, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है? अब सारी चीज़ें मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बस ये रखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैंने आपको बताया था कि यदि टाइम बराबर हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टाइम बराबर होगा, रेस में दोनों को इक्वल समय मिलेगा। तो यदि टाइम बराबर हो तो जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। आपको सवाल में अलका और मीरा की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 4:7, ठीक है? स्पीड का रेशियो, तो इनके डिस्टेंस का भी रेशियो तो 4:7 ही होगा ना, ठीक है? यानी कि अलका यदि 4 यूनिट रनिंग करेगी, ठीक है,
अलका यदि 4 यूनिट रनिंग कर रही है तो मीरा 7 यूनिट करेगी, करेगी? अच्छा, अलका रेस जीत रही है यानी कि अलका पूरा 280 मीटर ट्रेवल कर रही है, यानी कि इसी 4 यूनिट की वैल्यू 280 मीटर है। तो आप खुद बताइए, यदि 4 यूनिट की वैल्यू 280 मीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 मीटर हो जाएगी। यानी कि मीरा कितना ट्रेवल करेगी? 7 यूनिट ट्रेवल करेगी, यानी कि 7 गुना 70 490 मीटर। लेकिन मीरा को तो पूरा 800 ट्रेवल करना था, लेकिन इसने सिर्फ 490 ही ट्रेवल किया, यानी कि कितने मीटर से हार गई? कितने मीटर से हार गई? तो 800 माइनस 490, यानी कि मीरा हार गई 210 मीटर से। 800 माइनस 490। उम्मीद है क्लियर है? ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि रिया की गति प्रेरणा की गति से 3/2 गुना है। यदि दौड़ में रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है तो बताइए कि दोनों को मिलने से पहले रिया को कितनी दूरी तय करनी होगी। देखिए, अभी ऊपर के सवाल में मैंने आपको फिगर से बताया, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक भी सवाल, ये जो रेस के सवाल में ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा, यदि आप एक बार समझ गए तो आपको फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने चूंकि इस सवाल में आपको फिगर बना के समझा दिया है, मैं इसमें फिगर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी सोचने की कैपेसिटी बढ़े। आप फिगर बना के बना सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? आपका टाइम कंज्यूम होगा। एग्जाम में आपके पास लिमिटेड समय होता है, तो आप कोशिश कीजिए बिना फिगर के सवाल बनाइए, क्योंकि ऐसे सवालों के लिए, इतने आसान सवालों के लिए आपको फिगर की जरूरत नहीं पड़नी है। जहां पड़ेगी वहां मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि रिया की गति प्रेरणा की गति से 3/2 गुना है, यानी कि यदि रिया की गति, यदि प्रेरणा की गति मैं 2 मानूं तो रिया की गति प्रेरणा की गति का 3/2 हो जाएगी, यानी कि 2 का 3/2, ठीक है। तो 2 का 3/2 कितना हो जाएगा? 3। यहां से हमने निकाल लिया रिया और प्रेरणा की स्पीड का रेशियो 3:2, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है यदि दौड़ में रिया प्रेरणा को 100 मीटर की डिस्टेंस, 100 मीटर की बढ़त देती है तो बताइए कि दोनों के मिलने से पहले रिया को कितनी दूरी तय करनी होगी। देखिए, थोड़ा सा समझिए आप लोग इसको, आपको समझाने के लिए फिगर बनाना ही होगा इस सवाल में भी, ठीक है। देखिए, इस सवाल में ये बोल रहा है कि एक 100 मीटर का ट्रैक ले लेते हैं, सॉरी 100 मीटर का ट्रैक नहीं है, चलिए ट्रैक का लेंथ दिया हुआ ही नहीं है सवाल में, मान लेते हैं कोई भी एक ट्रैक है अपना, और इसमें रिया जो है प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त दे रही है, यानी कि रिया यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही है, तो प्रेरणा 100 मीटर आगे से स्टार्ट कर रही है रेस को, ठीक है। ये 100 मीटर इतना आगे से प्रेरणा स्टार्ट कर रही है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों के मिलने से पहले रिया को कितनी दूरी तय करनी होगी। दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों यदि मिल रहे हैं तो किसी पॉइंट पे मिलेंगे, तो वो पॉइंट हम मान लेते हैं प्रेरणा ने यहाँ से जब रेस स्टार्ट किया तो यहाँ पे मिली, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे आई प्रेरणा, और रिया यदि मिलना चाहती है तो रिया को भी तो यहाँ आना होगा, तो दोनों एक ही पॉइंट पे आएंगे। अच्छा, जब दोनों रेस में एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं तो टाइम भी बराबर होगा, और जैसे ही टाइम बराबर होगा तो जो रेशियो इनके स्पीड का है वही रेशियो इनके डिस्टेंस का होगा। स्पीड का रेशियो 3:2 दिया हुआ है, यानी कि रिया 3 यूनिट ट्रेवल करेगी तो प्रेरणा सिर्फ 2 यूनिट ट्रेवल करेगी। ये 3 ट्रेवल करेगी और ये 2 ट्रेवल करेगी, ठीक है। दोनों ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। अच्छा, ये कब पॉसिबल है कि रिया 3 यूनिट ट्रेवल करे और प्रिया 2 ही यूनिट ट्रेवल करे और एक ही पॉइंट पे पहुंच जाए? जब ये जो वैल्यू है 100 यूनिट, ये 1 यूनिट के बराबर हो, यानी कि 3-2 के बराबर हो, 3-2 के बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि यदि ये 3 ट्रेवल कर रही है रिया, तो प्रिया को भी तो 3 ही ट्रेवल करना होगा मिलने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिया ने भी 3 ट्रेवल किया, 2 यहाँ पे किया और 1 यूनिट यहाँ पे किया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 100 मीटर। तो सवाल में यही पूछ रहा है कि रिया को मिलने के लिए कितनी दूरी कवर करनी होगी? तो 3 यूनिट कवर करनी होगी ना, तो इसी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 300 मीटर। यदि आप फिगर से समझ के तो इसको मिटाते हैं और फिर से आपको समझाते हैं इस सवाल को। आप सीधा इसको बना सकते थे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी फिगर की। आप सीधा ये सोच सकते थे इस सवाल में कि यदि और प्रिया के रिया और प्रिया ही है ना, रिया और प्रेरणा के स्पीड का रेशियो 3:2 है, तो इनके डिस्टेंस का भी रेशियो तो यही रहेगा ना, यदि टाइम बराबर हो तो, ठीक है।
और प्रिया को 100 मीटर का लीड मिला हुआ है, ये भी याद रखिएगा, 100 मीटर का लीड मिला हुआ है। और दोनों को मिलना है तो दोनों को इक्वल डिस्टेंस कवर करना होगा ना। इक्वल डिस्टेंस में 100 मीटर इसने पहले कवर कर लिए, और इनके डिस्टेंस का रेशियो हमेशा 3:2 ही रहेगा। यानी कि आप यहाँ से देखिएगा, यदि रिया ने 3 ट्रेवल किया है तो प्रिया को भी 3 ट्रेवल करना होगा मिलने के लिए, लेकिन प्रिया का यहाँ 2 है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू होगी ना। तो यदि 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर हो गई तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 मीटर। मतलब दोनों को कितना ट्रेवल करना होगा, 300 मीटर मिलने के लिए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि मीटर के दौर में, अच्छा इंग्लिश में सवाल, ठीक है, इंग्लिश में दिया हुआ इन रेस ऑफ 400 मीटर, यानी कि 400 मीटर के दौर में, ठीक है, 400 मीटर के दौर में भीम ने दौर की शुरुआत में सरल को 20 मीटर की बढ़त दी। सरल ने दौड़ पूरी करने में 48 सेकंड का समय लिया। यदि सरल ने भीम को 2 सेकंड के अंतर से हराया तो भीम की गति कितनी थी। ठीक है, देखिए यदि आप लोग इस सवाल को समझ लेंगे ना तो आप इसको वर्बली बना सकते हैं। देखिए सवाल में ये बोल रहा है ना कि सरल ने दौड़ पूरी करने में 48 सेकंड का समय लिया, यानी कि सरल को रेस कंप्लीट करने में 48 सेकंड लग रहा है। पहला बात ये है। दूसरी बात ये बोल रहा है कि सरल ने जो है ना भीम को 2 सेकंड के अंतर से हराया, यानी कि भीम को 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगा होगा ना, 2 सेकंड लेट से पहुंच रहा है भीम, तभी तो 2 सेकंड के डिफरेंस से हार रहा है। देखिए यदि रेस में कोई किसी को 2 सेकंड से हरा रहा है तो यानी कि वो 2 सेकंड के बाद पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसी रेस में जिसमें सरल 48 सेकंड में रेस कंप्लीट कर रहा है, उसमें भीम जो है 2 सेकंड से हार जा रहा है, यानी कि भीम को रेस कंप्लीट करने में कितना समय लगा होगा, 50 सेकंड लगा होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं भीम को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 50 सेकंड। ठीक है, अच्छा भीम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये देखिए। भीम जो है यहाँ पे 400 मीटर है, भीम 400 मीटर ट्रेवल कर रहा है। भीम का टाइम हमने पता लगा लिया, भीम का डिस्टेंस भी दिया हुआ है कि भीम 400 मीटर ट्रेवल कर रहा है रेस में। ठीक है, तो क्या आप भीम का स्पीड नहीं बता सकते, आपसे सवाल में पूछा क्या है भीम का स्पीड। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है। तो भीम का स्पीड इजीली निकाल लीजिएगा आप, डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस 400 मीटर और टाइम 50 सेकंड, यानी कि 400 बटा 50, 8 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। देखिए फिर से समझिए, सवाल ये है कि 400 मीटर की दौड़ में भीम ने दौड़ की शुरुआत में सरल को 20 मीटर की बढ़त दी, यानी कि भीम जो है पूरा पूरा 400 ट्रेवल कर रहा है और सरल सिर्फ 380 मीटर, क्योंकि सरल को 20 मीटर की बढ़त मिली हुई है। यानी कि सरल जो है 20 मीटर ही ट्रेवल, 20 मीटर कम ट्रेवल कर रहा है, 20 मीटर वो पहले ट्रेवल कर ले रहा है, मतलब 20 मीटर का उसको हेड स्टार्ट मिला है। ठीक है, तो सरल ने 400 मीटर, सॉरी भीम ने 400 मीटर और सरल ने 380 मीटर ट्रेवल किए, और इनको जो समय लगा, यदि सरल को 380 मीटर ट्रेवल करने में 48 सेकंड लग रहा है, ठीक है, तो भीम को दिया हुआ है 2 सेकंड ज़्यादा रेस कंप्लीट करने में, यानी कि 400 मीटर ट्रेवल करने में इसको 50 सेकंड लग रहा है। तो आप यहाँ से भीम का स्पीड भी बता सकते हैं और सरल का भी स्पीड बता सकते हैं। आपको डिस्टेंस पता है, टाइम भी पता है, तो डिस्टेंस बटा टाइम यही तो स्पीड होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप 400 बटा 50 कीजिएगा 50 सेकंड, तो आपको निकल जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 200 मीटर के दौर में यदि ए बी को 35 मीटर की बढ़त देता है तो ए बी को 20 सेकंड से हरा देता है। यदि ए बी को 55 मीटर की बढ़त दे तो दौड़ बराबरी पे समाप्त होता है। ए को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन दिया हुआ है, पहले दोनों को लिख लेते हैं। पहला बोला है कि 200 मीटर का रेस है और ए बी को 35 मीटर की बढ़त देता है, यानी कि बी जो है रेस स्टार्ट होने से पहले ही 35 मीटर ट्रेवल कर चुका है। तो रेस में बी कितना ट्रेवल करेगा, सिर्फ 165 मीटर। मतलब बी को कितना अब कवर करना है, 35 मीटर तो पहले ही कवर कर चुका है, यानी कि बी को रेस में सिर्फ 165 मीटर ही ट्रेवल करना है। ए को कितना ट्रेवल करना है, तो 200 मीटर। ठीक है, इसमें रेस कौन जीतता है, ए जीतता है बी को 20 सेकंड से हरा के। ठीक है, यानी कि 20 सेकंड से हराने का मतलब ये हुआ कि यदि ए को 200 मीटर ट्रेवल करने में, ठीक है, टी समय लगता है, ठीक है, तो बी को 165 मीटर ट्रेवल करने में टी प्लस 20 सेकंड लगेगा। यानी कि जितने समय में ए 200 मीटर ट्रेवल करेगा
उससे 20 सेकंड ज़्यादा में बी 165 मीटर ट्रेवल करेगा, क्योंकि 35 मीटर तो ये पहले ही ट्रेवल कर चुका है ना। तो आप सीधा-सीधा ये भी बोल सकते हैं कि जितने समय में टी जो है सॉरी ए 200 मीटर ट्रेवल करेगा, उससे 20 सेकंड ज़्यादा में बी जो है फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। 165 प्लस 35, 200 मीटर इसका भी कवर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये कितना कवर करेगा? सिर्फ 165 ही कवर करेगा ना 20 टी प्लस 20 सेकंड में, क्योंकि 35 सेकंड तो उसने पहले ही ट्रेवल कर लिया है। और मैंने बताया था कि वो जो हेड स्टार्ट होता है, मतलब जो बढ़त मिलती है, उसको काउंट नहीं करते हम लोग रेस में, उसके टाइम को। ठीक है, ये पहला सिचुएशन था। दूसरा आपको बोला है कि यदि ऐसा हो कि ए बी को 55 मीटर की बढ़त दे दे। ठीक है, ए जो है बी को 55 मीटर की बढ़त दे दे, यानी कि बी को सिर्फ 145 मीटर ही ट्रेवल करना हो, तो ए को कितना ट्रेवल करना होगा? 200। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि दौर बराबरी पे समाप्त होता है। बराबरी पे समाप्त होने का मतलब ये है कि जितना समय ए को लगेगा उतना ही समय बी को लगेगा, और हमें पता है कि ए को 200 मीटर ट्रेवल करने में टी टाइम लगता है, तो बी को भी 145 कवर करने में टी टाइम ही लगेगा। क्लियर है? तभी दोनों दौर बराबरी पे समाप्त होगा, दोनों को यदि सेम समय लगेगा तो। उम्मीद है क्लियर है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। आपसे पूछा क्या? ए को 200 मीटर सॉरी आपसे टी ही पूछा कि टी की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप सीधा इसको कंपेयर कीजिए। यहां देखिए 165 मीटर ट्रेवल करने में टी प्लस 20 सेकेंड, 145 मीटर ट्रेवल करने में टी सेकेंड। तो आप क्या इन दोनों चीज़ों का यूज करके आप ये नहीं बता सकते कि ये जो 20 मीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, 20 मीटर एक्स्ट्रा, वो ट्रेवल करने में 20 सेकंड लग रहा है? लग रहा है? 20 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है यहाँ से, 145 से 165, 20 मीटर एक्स्ट्रा है ना। और समय देखिएगा तो इसी 20 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करने में 20 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। यहाँ पे टी लग रहा है और यहाँ पे टी प्लस 20 लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि बी को 20 मीटर ट्रेवल करने में 20 सेकंड लग रहा है, तो आप बी का स्पीड क्या हो जाएगा? 20 मीटर बटा 20 सेकंड, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड, 20 बटा 20। यहाँ से पता चल गया ए का जो स्पीड है वो है 20 मीटर सॉरी 1 मीटर प्रति सेकंड। आपने निकाल लिया बी का स्पीड 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और जैसे ही आपने बी का स्पीड निकाला तो आपको टी का वैल्यू पता चल जाएगा। आपसे सवाल में यही पूछा है ना कि ए को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो ए को 200 मीटर तय करने में कितना समय लग रहा है? टी, तो आपको टी ही तो निकालना है। ठीक है, तो आप खुद बताइए टी आप कहाँ से निकाल सकते हैं? यदि आपको ये दिया हुआ है कि बी का स्पीड 101 मीटर प्रति सेकंड है और बी को 145 मीटर ट्रेवल करने में टी समय लग रहा है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं ना टी की वैल्यू क्या होगी। टी की वैल्यू हो जाएगी 145 मीटर ट्रेवल 1 मीटर की स्पीड से जब करेगा तो 145 सेकंड लगेंगे, यानी कि टी की वैल्यू 145 सेकंड, यानी कि यहाँ भी टी की वैल्यू 145 सेकंड, यानी कि ए को पूरा 200 मीटर ट्रेवल करने में 145 सेकंड लगेंगे। ठीक है, आइए अगले सवाल में। अच्छा, इस सवाल के लिए आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। यदि आप एक सेकंड, यदि आप इस सवाल को वर्बली ही सॉल्व कर दें, आप सीधा ये सोच सकते थे, जैसे आप यहाँ पे पढ़िएगा कि ए बी को 35 मीटर की बढ़त देता है और 20 सेकंड से हरा देता है, और यहाँ पे 55 मीटर की बढ़त देता है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस सीधा सीधा यहाँ निकाल लीजिए। 55 मीटर और 35 मीटर का डिफरेंस आ गया 20 मीटर। ठीक है, यानी कि बी को 20 मीटर ट्रेवल करने में 20 सेकंड लग रहा है, तो बी का स्पीड यहाँ से निकल जाएगा। 20 मीटर ट्रेवल करने में 20 सेकंड, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड बी का स्पीड। ठीक है, और जैसे ही आपने बी का स्पीड निकाला, आप इस वाले लाइन का यूज कीजिए। यहां पे देखिए कि ए और बी, ए को 55 मीटर की बढ़त मिली है, यानी कि 145 मीटर ट्रेवल करेगा, और सॉरी बी को 55 मीटर की बढ़त मिली है, यानी कि बी 145 मीटर कवर करेगा और ए 200 मीटर कवर करेगा सेम समय में। तो यहाँ जो समय लगेगा यहाँ भी वही समय लगेगा, क्योंकि दौर बराबरी पे समाप्त हो रहा है ना, तो यानी कि टाइम बराबर हो जाएगा ना। अब आप ये बता सकते हैं कि टी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपको ये पता है कि बी को 145 मीटर ट्रेवल करने में 1 मीटर प्रति सेकंड से कितना समय लगेगा। तो 145 मीटर ट्रेवल करने में बी को 1 मीटर प्रति सेकंड से 145 सेकंड ही तो लगेगा, तो यहाँ भी टी की वैल्यू 145 आ जाएगी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 5 किलोमीटर के रेस में
ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए। 5 किलोमीटर के दौर में ए बी को 750 मीटर से और सी को 1260 मीटर से हराता है, उसी दौर में बी सी को कितने मीटर से हराएगा? ठीक है, ये भी बहुत आसान सवाल है। देखिए 5 किलोमीटर की रेस का मतलब हो गया कि ए है, बी है और सी है। ए यदि 5000 मीटर ट्रेवल करता है और बी को 750 मीटर से हराता है, तो इसका मतलब ये है कि बी सिर्फ 4250 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है और ए सी को 1260 मीटर से हरा रहा है, बी नहीं, ए। ठीक है, तो ए सी को 1260 मीटर से हरा रहा है, यानी कि ए यदि 5000 ट्रेवल कर रहा है तो बी 5000 से सी 5000 से 1260 मीटर कम, यानी कि 3740 मीटर ट्रेवल करेगा। तो आपसे सवाल में ये पूछ रहा है कि बी सी को कितने मीटर से हराएगा। तो हराने के लिए बी को जीतना जरूरी है, यानी कि बी का 5000 होना जरूरी है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बी जब 5000 होगा, ठीक है, उस समय सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप यहाँ से सीधा सीधा ये देख सकते हैं, यदि परसेंटेज से आप बनाना चाहें, आप ऐसे नॉर्मली ये भी बना सकते थे। आप यहाँ रेशियो का यूज कर लीजिए, यानी कि बी जब 4250 ट्रेवल कर रहा है, उस समय पे सी 3740 ट्रेवल कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है बी सी को कितने मीटर से हराएगा, यानी कि बी जब जीतेगा तो उस समय सी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये निकल जाएगा कि एक्स सी ने कितना मीटर ट्रेवल किया, तो फिर आप 5000 माइनस एक्स निकाल लेंगे कि कितना मीटर से हार गया। एक तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप सीधा परसेंटेज चेंज देख लीजिए। आप यहाँ पे ये देख लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि बी सी को कितने मीटर से कितने परसेंट से हरा रहा है। परसेंट तो बराबर होता है हमेशा। एक सेकंड, यहाँ पे क्या था, ठीक है, यहाँ देखिए बी सी को कितने परसेंट से हरा रहा है, तो 4250 माइनस 3740, यानी कि 510 मीटर से हरा रहा है। और 510 4250 का कितना परसेंट है, तो 4250 का 10% 425, और फिर बचा 85, 85 मतलब 2%, यानी कि 12% है। ठीक है, मैंने परसेंटेज चैप्टर में आप लोगों को बताया है कि कैसे आप बिना कैलकुलेट किए परसेंटेज को तोड़ के निकाल सकते हैं। कहने का मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, 4250 था ना, 4250 का 10% 425 सीधा सीधा दिखा मुझे, 425, और 4250 का 1% कितना हो जाएगा, तो 42.5, 2% कितना हो जाएगा, तो 42.5 गुना 2, ये हो गया 10%, और ये हो गया 2%, यानी कि 12% कितना हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 510 नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने सीधा सीधा यहाँ से निकाल लिया कि बी जो है सी को 12% से हरा रहा है। तो कितना भी मीटर का रेस हो, बी सी को 12% से ही हराएगा। तो 5000 के रेस में भी 12% से हराएगा, तो 5000 का 12%, 12 पंचे 60, यानी कि 600 मीटर से हराएगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 900 मीटर के दौर में अतुल बिसु को 20 सेकंड की बढ़त देता है और उसे 135 मीटर से हरा देता है। उसी दौर में दोबारा अतुल बिसु को 189 मीटर की बढ़त देता है और 8 सेकंड से हरा देता है। बिसु 900 मीटर की पूरी दौड़ कितने समय में पूरा करेगा। देखिए सवाल ये है कि 135 मीटर से हराने का मतलब क्या है। सबसे पहले यहाँ देखिए पहला लाइन कि 900 मीटर की दौड़ है और अतुल बिसु को 20 सेकंड की बढ़त देता है और उसे 135 मीटर से हरा दे रहा है। तो 135 मीटर से हराने का मतलब ये है कि जो बिसु है ना, वो 135 मीटर पीछे रह जा रहा है। यानी कि अतुल जब 900 मीटर ट्रेवल कर रहा है, अतुल रेस को जीत रहा है, तो जीतने वाला पूरा ट्रेवल करेगा। तो 900 मीटर का यदि दौर है तो अतुल पूरा 900 मीटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, और बिसु जो है 135 मीटर से हार जाता है, यानी कि बिसु सिर्फ 765 मीटर ही ट्रेवल करेगा। अच्छा, टाइम भी इन्हें अलग लग रहा है। टाइम क्या अलग है कि अतुल को यदि टी सेकंड लग रहा है तो बिसु को 765 ट्रेवल करने में टी प्लस 20 सेकंड लगा। रीजन ये है कि टी तो इसने ट्रेवल किया ही रेस में, लेकिन 20 सेकंड इसको स्टार्टिंग में बढ़त भी मिली थी। ठीक है, 20 सेकंड की बढ़त भी मिली थी। मतलब ये जो इसने 765 ट्रेवल किया है ना, टोटल 135 से तो ये हार ही गया, तो इसने टोटल 765 ट्रेवल किया बिसु ने। तो इस 765 में 20 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो भी शामिल है, यानी कि
ये जो 765 इसने ट्रेवल किया वो t+20 सेकंड में किया है, ठीक है, और अतुल ने सिर्फ t सेकंड में किया है। क्लियर है? अब आगे बोल रहा है कि उसी दौर में अतुल विशु को 189 मीटर की बढ़त देता है, यानी कि 900 मीटर का ही रेस है, ठीक है, और अतुल विशु को 189 मीटर की बढ़त देता है, यानी कि विशु जो है सिर्फ 711 मीटर ही 711 मीटर ही रेस लगाता है, 189 मीटर का उसको बढ़त मिल गया है, ठीक है, और उसके बावजूद उसको 8 सेकंड से हरा दे रहा है। यानी कि यदि इसको टी समय लग रहा है तो इसको t+8 सेकंड लग रहा है। 8 सेकंड से हराने का मतलब ये है। तो अभी मैंने बताया था कि आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, इसको और इसको। जैसे आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ दिखिएगा कि 765 माइनस 711, यहाँ से आ जाएगा 54 मीटर ट्रेवल करने में, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इससे 12 सेकंड अधिक है ना। 54 मीटर ट्रेवल करने में 12 सेकंड लग रहा है एक्स्ट्रा। यहाँ से 711 से 765 54 मीटर अधिक है, और इस 54 मीटर को ट्रेवल करने में 12 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। यानी कि यहाँ से जो विशु का स्पीड आएगा वो आ जाएगा 54/12, यानी कि 4.5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से आपने निकाल लिया कि विशु का जो स्पीड है वो 4.5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। आपसे सवाल में ये पूछा है कि विशु को 900 मीटर की दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा। तो आपके पास डिस्टेंस है विशु का 900 मीटर, और विशु का स्पीड भी आपको पता है, तो आप टाइम नहीं निकाल लीजिएगा। 900 मीटर ट्रेवल करने में 4.5 की स्पीड से कितना समय लगेगा, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 45 गुना 2 90, 200 सेकंड लगेगा। 200 सेकंड मतलब हो गया 3 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि अच्छा ये 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर की दौड़ में यदि P दौड़ को 200 सेकंड में पूरा करता है और Q 220 सेकंड में पूरा करता है, तो P Q को कितनी दूरी से हराएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये देखिए कि P Q को हरा रहा है, ये तो क्लियर है, क्योंकि सवाल में आपसे पूछ रहा है कि P Q को कितनी दूरी से हराएगा। और मैंने अभी बताया था कि जब डिस्टेंस बराबर हो ना, देखिए दोनों को जब 2 किलोमीटर ट्रेवल करना है, सवाल में दिया हुआ है, दोनों को यदि 2 किलोमीटर ट्रेवल करना है, यानी कि डिस्टेंस बराबर है, तो जो रेशियो P और Q के टाइम का है, ठीक है, उसका उल्टा रेशियो हो जाएगा P और Q के स्पीड का। तो P और Q के टाइम का रेशियो क्या है, P को लग रहा है 200 सेकंड और Q को लग रहा है 220 सेकंड, तो रेशियो में यदि लिखे तो 10 और 11 लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों 20 से कट जाएगा। तो इनके टाइम का रेशियो आ गया 10:11, तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 11:10, ठीक है। अब हम आते हैं सवाल पे। तो सवाल में बोल रहा है कि दोनों को रेस में एक भागना है, और रेस में पूछ रहा है P Q को कितने डिस्टेंस से हराएगा। देखिए जब रेस की बात करेंगे ना, तो मैंने बताया रेस में टाइम दोनों को बराबर मिलता है, तो टाइम जब बराबर करेंगे तो जो रेशियो इनकी स्पीड का होगा वही रेशियो तो इनके डिस्टेंस का होगा ना। अच्छा आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ मैंने टाइम का यूज करके स्पीड निकाला, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मैंने बराबर माना। कितना माना डिस्टेंस, 2 किलोमीटर। मैंने बताया जब डिस्टेंस बराबर होगा तो जो रेशियो टाइम का होता है उसका उल्टा रेशियो स्पीड का होता है। तो मैंने डिस्टेंस को बराबर मान के टाइम के रेशियो से स्पीड का रेशियो निकाल लिया। अब हम यहाँ पे टाइम को बराबर मानेंगे, और टाइम को जैसे ही बराबर मानेंगे, क्योंकि रेस की बात कर रहे हैं ना, और रेस में क्या होता है, टाइम बराबर होता है ना, रेस में दोनों को सेम समय मिलता है। तो जैसे ही हम रेस की बात करते हैं तो टाइम बराबर किया, तो यहाँ से हमारा जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि पी क्यू को कितनी मीटर से हराता है, तो यदि पी हरा रहा है तो पी पूरा रेस कंप्लीट करेगा ना। रेस का मतलब हो गया 2 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, यानी कि इस 11 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए यदि पी 11 ट्रेवल करता है, क्यू 10, तो कितने यूनिट से हरा रहा है, 1 यूनिट से हराएगा ना। लेकिन पी को रेस कंप्लीट करना है, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर, यानी कि 2000 मीटर लिख लेते हैं। तो यदि 11 यूनिट की वैल्यू 2000 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000/11, इतने ही मीटर से हराएगा। और 2000/11 क्या होगा,
आपको ये पता है कि 1/11 100/11 क्या होता है? 9.09। 100/11 होता है। आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा कि 1/11 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 9.09 होता है, यानी कि 100/11 क्या होगा? 9.09। तो 200/11 कितना होगा? 18.18, यानी कि समथिंग ऑप्शन नंबर ए आएगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 200 मीटर की पैदल दौड़ में जाकिया की औसत चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह वीना को 20 मीटर की बढ़त देती है और फिर भी उसे 18 सेकंड से हरा देती है। वीना की औसत चाल कितनी है? अच्छा, यहाँ पे जो चाल दिया हुआ है ना वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि बाकी सारा चीज़ मीटर प्रति सेकंड में, मतलब मीटर और सेकंड में है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, ठीक है, 5/18 से गुना करते हैं, यानी कि यहाँ से इनका इसका जो स्पीड आ जाएगा 5/18 से जब आप गुना कीजिएगा तो 25/18 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा जाकिया का स्पीड। ठीक है, आपने जाकिया का स्पीड निकाल लिया और सवाल में ये भी दिया हुआ है कि जाकिया यदि 200 मीटर ट्रेवल कर रही है तो वीना सिर्फ 180 मीटर ट्रेवल करेगी, क्योंकि वीना को 20 मीटर की बढ़त मिली हुई है। ठीक है, और ये 20 मीटर ट्रेवल करने में, मतलब 20 मीटर कम, यानी कि सिर्फ 180 मीटर ट्रेवल करने में भी 18 सेकंड ज़्यादा लगा रही है। यानी कि यहाँ इसको जो समय लगेगा जाकिया को, उससे 18 सेकंड ज़्यादा लगेगा बीना को। तो आप जाकिया का समय नहीं निकाल लीजिएगा, जाकिया का स्पीड आपको पता है। आप यहाँ से टी का वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा। 200 मीटर ट्रेवल करने में 25/18 की स्पीड से कितना समय लगेगा? तो 200/25/18, 18 को ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ से कट जाएगा 8 बार में, 18 गुना 8, 18 चौके 72, सॉरी 18 चौके 72 गुना 2, 144 सेकेंड। ठीक है, यानी कि टी की वैल्यू आ गई 144 सेकेंड। ठीक है, अच्छा आपको निकालना क्या था? हाँ ठीक है, तो टी की वैल्यू आ गई 144 सेकेंड। यदि टी की वैल्यू 144 सेकेंड आई तो टी प्लस 18 कितना आ जाएगा? यानी कि वीना को 180 मीटर ट्रेवल करने में 162 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, अब आप खुद बताइए, वीना 180 मीटर ट्रेवल कर रही है 162 सेकेंड में, तो क्या आप वीना का स्पीड नहीं बता पाइएगा? वीना का स्पीड हो जाएगा 180 मीटर 162 सेकेंड में, इतना मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। लेकिन आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर पूछ रहा है, तो आपको इसको गुना करना होगा 18/5 से। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कीजिएगा, तो ये 18 9 162 और ये 5 से कट जाएगा। अच्छा, 5 9 5 45 से कट जाएगा 4 बार में, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि वीना की स्पीड कितनी आ गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए जब आप चीज़ों को समझने लगेगा ना तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा ऐसे सोचिएगा सवाल को। ठीक है, आप सीधा ये सोचिएगा, जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करके समझने लगेंगे तो आपको सीधा यहाँ से समझ में आएगा कि जाके यदि 200 मीटर ट्रेवल कर रही है तो वीना 20 मीटर कम, यानी कि 180 मीटर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और जाकिया का स्पीड आपको पता है, तो जाकिया का टाइम नहीं निकाल लीजिएगा आप सीधा। जाकिया 200 मीटर ट्रेवल कर रही है 25/18 के स्पीड से, तो यहाँ से लगा 144 सेकंड जाकिया को। ठीक है, और वीना को जाकिया से 18 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, यानी कि वीना को 162 सेकंड लगेंगे 180 मीटर ट्रेवल करने में। ठीक है, ये वीना का स्पीड आ गया, और किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिए। बस यही तो करना था आपको। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहे हैं कि 3000 मीटर के दौर में यदि वाहन ए वाहन बी को 400 मीटर की बढ़त देता है तो वाहन ए 10 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। यदि वाहन ए वाहन बी को 750 मीटर की बढ़त दे तो दौड़ बराबरी पे समाप्त होती है। वाहन ए को 3000 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? ठीक है, देखिए इस सवाल में भी आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप सीखना चाहते हैं, आपका बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि एग्जाम में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसे सवालों को फिगर बना के बनाएं। ठीक है, इस टाइप का सवाल मैंने ऊपर बताया है, फिर से बता देता हूं कि सवाल में सीधा सीधा ये बोल रहा है कि यदि ए, अब हम थोड़ा शॉर्ट बताएंगे,
उम्मीद है अब तक आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। यदि ए 3000 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो बी 2600 मीटर ट्रेवल किया होगा, क्योंकि बी को 400 मीटर की बढ़त मिली थी। ठीक है, और ये भी बोल रहा है कि ए 10 सेकंड से रेस जीत जाता है, यानी कि ए को 3000 मीटर ट्रेवल करने में यदि 30 सेकंड लगा तो बी जो है 2600 मीटर 10 सेकंड के बाद पहुंचा, तभी तो ए जो है 10 सेकंड से जीता। ए के 10 सेकंड से जीतने का मतलब यह है कि बी 10 सेकंड से हार गया, तो बी को 10 सेकंड ज़्यादा लगे। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि यदि वाहन बी को 750 मीटर की बढ़त दे, यानी कि यदि बी को सिर्फ 2250 मीटर ही ट्रेवल करने हो, 750 की बढ़त दे दी जाए, तो जो रेस है वो बराबरी पे समाप्त होता है। मतलब बराबरी पे समाप्त होने का मतलब क्या है कि जितना समय ए को लग रहा है उतना ही समय बी को लगेगा। तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि यदि ए को टी समय लग रहा था तो बी को 2250 ट्रेवल करने में टी समय ही लगा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से वही यूज करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 2650 और 2250 का डिफरेंस आ गया। 2250 से कितना ज़्यादा है 2600? 450, सॉरी 350, 350 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करने में 10 सेकंड ज़्यादा लग रहा है। तो बी का स्पीड क्या आ गया यहाँ से? 35 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यदि बी का स्पीड आपने निकाल लिया 35 मीटर प्रति सेकंड और आपसे पूछ रहा वाहन ए को पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, यानी कि आपको टी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आप यहाँ से टी की वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा? क्योंकि आपको पता है कि बी को 2200 मीटर ट्रेवल करने में 35 मीटर प्रति सेकंड से टी समय लग रहा है, तो यहाँ से आप टी सीधा निकाल सकते थे। ठीक है, आप यहाँ से टी निकालिए, टी हो जाएगा बी को 2250 मीटर ट्रेवल करने में टी समय लग रहा था 35 की स्पीड से, तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 35 से कटेगा 175, नहीं कटेगा क्या? चलिए देख लेते हैं, ये आ जाएगा 5 से काटते हैं, 5 से 7 बार में, और ये 5 से कटेगा, 5 के 20, 5 25 25, 450। ठीक है, 450 बटा 5, सॉरी 450 बटा 7, यानी कि ऑप्शन लगभग में आएगा, तो ये आ गया 7 छके 42, 6 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप आगे काटेगा, 7 छके 42 यानी कि 3 आएगा, 7 चौके 28, 64 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि 120 मीटर की दौड़ में पी एस को 6 मीटर से हराता है। यदि 100 मीटर की दौड़ में एस को 7.5 मीटर की बढ़त दी जाती है तो दौड़ कौन जीतेगा और कितने मीटर से? देखिए, यदि इस सवाल में यदि आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया ना तो ये सवाल बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा, और यदि आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, परसेंटेज वगैरह का यूज कर लिया, जो मैंने बताया है, मैंने आपको अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई, यदि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएगी ना तो आप ऐसे सवालों को बिल्कुल चुटकी में बना दीजिएगा। ठीक है, बस आपको ये सोचना है कि 120 मीटर की दौड़ की हम बात करें तो पी एस को 6 मीटर से हराता है, यानी कि आप यहाँ से देखिएगा तो लगभग 5% से हरा रहा है ना। 120 मीटर की रेस में 6 मीटर से हराने का मतलब है 5% से हराना, यानी कि कितना भी लंबा रेस रखेंगे पी एस को 5% से हरा देगा। ठीक है, तो यदि 100 मीटर की रेस की हम बात करें तो इसमें भी पी एस को 5% से यानी कि 5 मीटर से हराता। समझ रहे हैं, 120 मीटर का रेस था और पी जो है एस को 6 मीटर से हराता है, और 120 का 6 जो है 5% होता है, यानी कि पी जो है एस को 5% से हराएगा, कितने भी मीटर का रेस ले लीजिए। तो यदि 100 मीटर की रेस की बात करें तो यहाँ भी एस को पी जो है एस को 5 मीटर से हराता। ठीक है, अच्छा, यदि कोई किसी को 5 मीटर से हरा रहा है या जितने मीटर से भी हरा रहा है, यदि उतने मीटर का ही पहले से उसको बढ़त दे दिया जाए तो? देखिए समझिए, यदि मान लेते हैं यहाँ से पी और एस दोनों रनिंग कर रहे थे और पी जो है रेस को जीत जा रहा है, मान लेते हैं ये हो गया पी। ठीक है, पी जब 100 मीटर ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, तो एस सिर्फ 95 ही ट्रेवल कर पा रहा था, ये एस हो गया और ये पी हो गया, क्योंकि पी जो है एस को 5 मीटर से हरा रहा है। अब यदि सोचिए पी को यदि हम 5 मीटर का बढ़त पहले ही दे दें, 5 मीटर का बढ़त पहले ही हम पी को दे दें, मान लेते हैं ये 5 मीटर का बढ़त पहले ही हमने पी को दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर है, तो अब रेस हारेगा एस? नहीं हारेगा ना, दोनों साथ में रेस को कंप्लीट करेंगे। मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जितने मीटर से हार रहा है, यदि उतने की आपने पहले ही बढ़त दे दी
तो रेस तो हारेगा ही नहीं, बराबरी पे समाप्त होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यदि थोड़ा देर के लिए ये भी सोचिए कि 5 मीटर की यदि हम बढ़त दे देते इस सवाल में एस को, तो रेस जो है बराबरी पे समाप्त होता 100 मीटर की रेस में। ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे हैं आप लोग। 100 मीटर की रेस में पी एस को 5 मीटर से हराता। तो यदि एस को हम 5 मीटर का बढ़त पहले ही दे देते तो क्या एस रेस हारता? नहीं हारता, दोनों साथ में कंप्लीट करते। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि एस को 7.5 मीटर की बढ़त दे दी गई है, यानी कि ये तो ऑब्वियस है कि एस रेस हारेगा नहीं। 5 मीटर की बढ़त में ही जब एस बराबरी पे समाप्त कर रहा था, तो जब 7.5 मीटर की बढ़त दे देंगे तो ऑब्वियसली एस जो है रेस को जीत जाएगा। मतलब उसको हमने ज़्यादा बढ़त दे दी। 5 मीटर की ही बढ़त देनी थी, लेकिन हमने दे दी 7 मीटर की, 7.5 मीटर की बढ़त, यानी कि एस को 2.5 मीटर की एक्स्ट्रा बढ़त मिल गई। यानी कि ये तो क्लियर है कि एस रेस को जीत रहा है। यहाँ से आपने 2 ऑप्शन आउट कर लिए सिर्फ सोच के ही, बिना पेन उठाए आपने सोचा और 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। यदि आपने इतना भी काम कर दिया ना, तो आपका आंसर सही होने का जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 हो गया। 4 में से 2 ऑप्शन आपने छांट लिए। यदि आपको तुक्का लगाना है तो आप तुक्का भी इस पे इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि एस रेस को एस रेस को जीत रहा है, तो अब हम यही मान के बनाएंगे। अब आते हैं सवाल पे। सवाल की यदि हम बात करें तो P जो है और S जो है, P जब 120 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो S सिर्फ 114 मीटर ही ट्रेवल कर पा रहा है, यानी कि 6 मीटर से हार जा रहा है। और दूसरे सिचुएशन में है कि S को सिर्फ 92.5 मीटर ही ट्रेवल करना है, क्योंकि इसको 7.5 मीटर की बढ़त पहले से मिली हुई है। ठीक है, और ये भी हमने पता लगा लिया है कि ये रेस को जीत रहा है S। ठीक है, ये 7.5 मीटर की पहली बढ़त मिली हुई है। आपको बस ये पता लगाना है कि S जब 92.5 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो उतने समय में P कितना ट्रेवल कर रहा है। आपको ये नहीं काउंट करना है, क्योंकि इसको बढ़त मिली हुई है 7.5 मीटर की, तो इसको आपको कैलकुलेशन में काउंट नहीं करना है अभी। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक 2.63 मीटर, एक 3.63 मीटर। यदि आप यहाँ पे 97 रख दीजिए, मान लीजिए P ने 97 ट्रेवल किया होता। ठीक है, आपको ये भी पता है कि P जितना भी ट्रेवल करेगा उससे 5% कम ट्रेवल करेगा S। तो यहाँ पे 97 का 5% कम होना चाहिए था ना, तो 97 का 5% 4.85 के आसपास होगा। तो आप जैसे ही 97 का 5% यानी कि 4.85 ट्रेवल कीजिएगा, कम कीजिएगा, यानी कि 97 का 5% 4.85 आप कम कीजिएगा, तो आपको मिलेगा 92.15 मिलेगा। लेकिन आपके पास तो ज़्यादा है ना, 92.5 है, तो 97 से ज़्यादा आपको वैल्यू रखना होगा। और जैसे ही आप P की वैल्यू 97 से ज़्यादा रखिएगा तो आपको ये दिख जाएगा कि आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि P जो है 2.63 मीटर से ही हारेगा। ठीक है, 97 से ज़्यादा रखिएगा, 97 से कम रहेगा तो 3 पॉइंट समथिंग से हारेगा ना, रेस 100 मीटर का है। और यदि P सिर्फ 97 ट्रेवल करेगा तो 3 मीटर से हारेगा। 97 से कम ट्रेवल करेगा यदि P, तो 3 मीटर से ज़्यादा से हारेगा। लेकिन यदि सवाल में आपने ये पता कर लिया, एक सेकेंड, कि P की वैल्यू 97 से ज़्यादा आ रही है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि P जो है 3 मीटर से कम से हार रहा है। तो 3 मीटर से कम से हार रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचेगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपने अप्रोक्स कैलकुलेट किया, क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन बच रहे थे। आप इसको बना भी सकते हैं, आप सीधा सीधा ये कर सकते थे, इसको मिटा देते। मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया, यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप सीधा ये कर सकते थे कि आपको ये तो पता है कि 120 मीटर जब P ट्रेवल करेगा तो उतने में S सिर्फ 114 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ये तो सवाल में ही दिया हुआ है। आपको ये बताना है, आपने ये भी पता लगा लिया था कि S रेस को जीत रहा है, और यदि S रेस को जीत रहा है तो S कितना ट्रेवल कर रहा है, 92.5 ही ना, क्योंकि 7.5 मीटर की तो इसको पहले ही बढ़त मिली हुई है, इन दोनों को जोड़ के 100 हो जाएगा, और रेस को जीतने के लिए 100 ट्रेवल करना पड़ेगा। तो यानी कि आपको बस ये पता लगाना है कि जब S 92.5 ट्रेवल कर रहा है तो P कितना ट्रेवल करेगा। मतलब 120/x की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी 114/92.5 की। मतलब इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन होगा इन दोनों में। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, या तो आप ऐसे निकालिए या तो मैंने जो बताया
आप अप्रोक्स एक वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे 97 और ट्राई करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है, ए या सी। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है और सारी चीज़ें समझ में आई है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अपने अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्कुलर रेस के सवाल को। हालांकि जो अभी हमने लीनियर रेस पढ़ा है उससे कंपेरेटिवली सर्कुलर रेस के सवाल थोड़े इजी होते हैं। ठीक है, और उसमें टाइप भी बहुत कम है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।